हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का एक टॉपिक, कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? जब दो बॉल्स आपस में टकराती हैं, दो पत्थर आपस में टकराते हैं, तो वह कोलिजन का रूप लेता है। सड़क में जा रहा आदमी जब किसी खंभे से टकराता है टन, तो वह भी क्या होता है? कोलिजन होता है। एक कैरम गोटी दूसरी कैरम गोटी से टकराती है तो वह कोलिजन रूप लेती है। जब कोई क्रिकेटर बैट से बॉल को सिक्स मारता है तो बॉल और बैट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो होता है कोलिजन। क्लियर? तो आपको सुनना क्या होगा कि जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो उनको बोलते हैं कोलिजन। ठीक है? एक बाइक वाला सामने चल रही बाइक को ठोक देता है तो वो भी क्या होता है? कोलिजन होता है। भले इसमें मारपीट होती है, हल्ला उल्ला होता है, लेकिन वो भी क्या है? कोलिजन होता है। तो आई थिंक आपको सुनना क्या होगा कि कोलिजन क्या होता है। कोलिजन में एक मेन पॉइंट ये आता है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ कोलिजन। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब दो बॉडीज टकराए हैं तभी कोलिजन हो। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनमें जरूरी नहीं होता है कि वो आपस टकराएं, तभी उसमें कोलिजन हो जाता है। वैसा कौन से पार्टिकल में होता है? तो ध्यान से सुनिए। जब कोई अल्फा पार्टिकल हाई वेलोसिटी से किसी एटम के न्यूक्लियस के पास जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये क्या होता है? डिफ्लेक्टेड आता है। क्या होता है? डिफ्लेक्टेड होता है। ठीक है? तो यही हम कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है वह न्यूक्लियस से क्या हो गया? कोलाइड हो गया, कोलिजन हो गया उसमें। क्लियर? तो ये कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कोलिजन को बताते हैं, जिसमें टक्कर नहीं भी होती तब भी वो टक्कर के रूप में उसको हम शो करते हैं। क्लियर? अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं कोलिजन के। फर्स्ट होता है इलास्टिक कोलिजन और सेकंड होता है इनइलास्टिक कोलिजन। अब आते हैं हम इलास्टिक कोलिजन में। तो इलास्टिक कोलिजन क्या कहता है कि लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। इसमें लीनियर मोमेंटम भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते समय जब बैट से किसी बॉल को छक्का मारते हैं तो बॉल और बैट के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ तो वह कोलाइड या कोलिजन उसको हो सकते हैं हम। लेकिन जब बैट छक्का मारते हैं तो बॉल जो है वह इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन में आए की ओर जाती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी उसमें शामिल हो जाती है। ठीक है? तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? अब इलास्टिक कोलिजन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हम जान लेते हैं। पहला होता है कि इलास्टिक कोलिजन में कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्लियर? अब सेकेंड होता है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब थर्ड और मेन जो पॉइंट इसमें यह है कि मैकेनिकल एनर्जी की हम बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड या ट्रांसफॉर्म द अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है? यदि आप सोचेंगे कि एनर्जी के बीच में एनर्जी की जो पार्टिकल्स हैं उनमें कोलिजन हो रहा है तो जरूर होगा, लेकिन इसमें ये याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यदि मैकेनिकल एनर्जी की बात आती है तो इट इज़ नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट आपका आता है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन की हम बात करें तो इसमें आपका लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। ठीक है? जबकि हम इलास्टिक में पढ़े थे कि दोनों होती हैं, बोथ आर कंजर्व्ड, बट इन इलास्टिक कोलिजन linear momentum is conserved but kinetic energy it is not conserved.
एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम इसका। जब दो कार आपस में आकर ठड़ाक टकराती हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो कंटिन्यूस चलती आती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? मोमेंटम, दोनों का लीनियर मोमेंटम हो रहा है, लेकिन आपस में जाके ठड़ाक टकरा गई। तो इनमें काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, खत्म हो गई। केवल क्या था इसमें? लीनियर मोमेंटम था। ठीक है, तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको जनरल लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। अब किसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट होता है इलास्टिक कोलिजन में कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। क्लियर? सेकेंड होता है काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, क्लियर? अब थर्ड और मेन टॉपिक इसमें आता है कि हमने जो इलास्टिक कोलिजन में मैकेनिकल एनर्जी की बात की थी, वही इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज हीट, टेम्परेचर, लाइट एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं था। इलास्टिक कोलिजन में क्या था कि इलास्टिक कोलिजन में क्या था कि मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट ट्रांसफॉर्म या कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो ये इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन के कुछ टाइप्स हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका इसका डेरिवेशन आता है वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। दिस इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ठीक है, तो क्या होता है वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन? तो व्हेन टू बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सफर इलास्टिक कोलिजन, इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। जब दो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूविंग कंडीशन में होती हैं तो इसी को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? सपोज हम मान लेते हैं बस दो बॉडी हैं जिसका मास क्या है? m1 m2 है। ठीक है, और u1 और u2 वेलोसिटी से वो मूव कर रही हैं। ठीक है, कब? ये जब की बात है जब कोलिजन नहीं होता है, बिफोर कोलिजन। क्लियर? लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि ये आपस में टकरा जाती हैं। ये बॉडी क्या होती है? आपस में टकराती हैं, और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होती है? v1 और v2 हो जाती है। क्लियर? अब इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। टोटल मोमेंटम क्या होगा इसका? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। यदि हम टकराने के पहले की बात करें, मोमेंटम क्या होगा? देखिए हम m1 u1, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो m1 u1 प्लस m2 u2। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा आपका? आफ्टर कोलिजन देखिए m1 v1 और m2 v2। m1 v1 प्लस m2 v2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है तक? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 वाले को एक तरफ ले लेंगे और m2 वाले को एक तरफ ले लेंगे। तो m1 दोनों में से कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? u1 माइनस v1 और m2 भेजो यहाँ पे, तो
V2 माइनस U2, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब इसमें टोटल मोमेंटम की बात हो गई। अब करेंगे काइनेटिक एनर्जी की बात, क्योंकि इन टू बॉडीज में मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी लगती है। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी निकाले हम, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले इन दो बॉडी में कोलिजन क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला पढ़े हैं, हाफ mv²। तो यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज है, u1 u2 एंड v1 v2 है। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ पे, हाफ m1 u1² प्लस हाफ m2 u2²। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, सेम काइनेटिक एनर्जी आफ्टर collision, तो हाफ m1 v1² हाफ m2 v2²। क्वेश्चन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 एंड 5 देखिए यहाँ पे, हाफ m1 u1² हाफ m2 u2² इज इक्वल टू हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2²। तो सेम इसमें किए थे, m1 वाले को लिया कॉमन, m2 वाले को लिया कॉमन। तो इसमें m1 वाले को इस तरह भेज कर के कॉमन निकाल देंगे और हाफ भी साथ में कॉमन निकलेगा। हाफ m1 तो क्या बचेगा अंदर, u1² माइनस u2², ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका, हाफ m2 कॉमन निकल क्या बचेगा, v2² माइनस v1²। इक्वेशन नंबर 6। क्लियर। तो डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6। क्लियर। आपको इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है। पहले आपको टोटल मोमेंटम निकालना है, कब, बिफोर कोलिजन का और आफ्टर कोलिजन का। नेक्स्ट थिंग, काइनेटिक एनर्जी का आपको निकालना है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। दोनों का इक्वेशन जो आता है, दोनों को फिर डिवाइड कर देना है। तो जो हम करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 6 से। यहाँ देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर इसमें 6 क्या है, ये हमारा है m1 u1² माइनस v1² अपॉन m1 u1 माइनस v1। क्लियर अब तक। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हाफ m2 v2² माइनस v2² माइनस u2² अपॉन हाफ, नहीं होगा यहाँ पे, आप क्या हुआ सिर्फ m2 v2 माइनस u2। तो यहाँ देखिए, हाफ से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका m1 से m1 भी और m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला बनता है a² माइनस b² का। तो a माइनस b प्लस b होता है, तो माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल होगा, बचेगा आपका u1 प्लस v1, यहाँ भी सेम आपका होगा v2 प्लस u2। क्लियर। अब u वाले के एक तरफ ले आओ, यहाँ पे यह क्या होगा, माइनस v1 माइनस v2। क्लियर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे यह वीडियो आपके फ्रेंड्स देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।